गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का लेक्चर एमए फाइनल हिस्ट्री के कंपलसरी पेपर थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री से रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन पर होगा। इतिहास में तथ्य और व्याख्या का संबंध। मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत में हेनरी पिरेल का एक कोट बताना चाहूँगी। उसके अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। क्या वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा नहीं है। इतिहास में समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि यदि हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखें तो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, इतिहास में मात्र नेतृत्व करने वालों को ही प्रमुख स्थान मिला है और एक बड़ी संख्या में लोगों ने जो भाग लिया उनका इतिहास में कोई नाम उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार इतिहास से ही हम एक और घटना की बात कर सकते हैं कि सामान्य जीवन में हम प्रतिदिन वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते हुए देखते हैं और ये दैनिक जीवन की बहुत ही सामान्य सी घटनाएं हैं। परंतु गौतम बुद्ध ने जब इन घटनाओं को देखा तो उनके मस्तिष्क पर इसका गहरा असर पड़ा और उन्होंने महल छोड़ करके तपस्वी का जीवन धारण कर लिया। इस प्रकार एक साधारण सी घटना ऐतिहासिक तथ्य बन गई। इसी प्रकार भारत के स्वाधीनता संग्राम की ओर अगर हम नजर डालें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों ने विदेशी वस्त्रों का त्याग किया था और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया था, परंतु इसे ऐतिहासिक तथ्यों में शामिल नहीं किया जाता। पंडित मोतीलाल नेहरू ने जब विदेशी वस्त्रों को जलाया तो यह घटना ऐतिहासिक तथ्य मानी गई। इसका अर्थ यह है कि महान व्यक्तियों द्वारा किया गया साधारण कार्य भी ऐतिहासिक तथ्यों में शामिल हो जाता और इस प्रकार यह भी स्पष्ट होता है कि इतिहास में घटी प्रत्येक घटना ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। गॉड्स वॉक ने ऐतिहासिक तथ्यों की कुछ विशेषताएं बताई। गॉड्स वॉक के अनुसार अतीत में घटी हुई कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, उसने उस घटना को लिखा हो और उसके द्वारा जो लिखा गया है वो इतिहासकार का ध्यान आकृष्ट करे और उसका व्याख्यात्मक विवरण इतिहासकार प्रस्तुत कर सके। यहाँ पर सहज ही दो प्रश्न उठते हैं कि अतीत में घटी हुई कोई घटना का प्रत्यक्षदर्शी ने कोई वर्णन प्रस्तुत किया तो क्या उसे उसी रूप में ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए? इस संदर्भ में वैज्ञानिक इतिहास लेखन के समर्थकों का कहना है कि कोई भी तथ्य की जब तक अन्य साक्ष्यों से पुष्टि नहीं हो जाती उसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न पर भी गौर किया जा सकता है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चयन में इतिहासकार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐतिहासिक तथ्यों के चयन में इतिहासकार की पूर्वाग्रही भूमिका होती है। वह इतिहास से तथ्यों का चयन अपनी रुचि के अनुसार करता है और फिर उसकी व्याख्या करता है। औरंगजेब के शासन का वर्णन करते समय यदुनाथ सरकार और फारूकी ने अपनी रुचि के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन किया और फिर उसकी अपनी इच्छा के अनुसार व्याख्या की।
तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इतिहासकार की रुचि अथवा उसका पूर्वाग्रही दृष्टिकोण व्याख्या को प्रभावित करता है। तथ्य भी दो प्रकार के होते हैं, कठोर तथ्य और कोमल तथ्य। यदि हम पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें बाबर, इब्राहिम लोदी, पानीपत और 1526 ये सभी कठोर तथ्य। इतिहासकार चाहकर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। परंतु इस युद्ध में बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की पराजय कोमल तथ्य, और इतिहासकार अपनी इच्छा के अनुसार इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके परिवर्तन कर सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि व्याख्या करते समय इतिहासकार की भूमिका कभी कभी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अतीत रूपी अगाध समुद्र में ऐतिहासिक तथ्य मछलियों की भांति होते हैं और इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार उनमें से तथ्यों का चयन करता है। E.H. कार ने लिखा है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तथ्य और इतिहासकार का संबंध इस प्रकार काफी महत्वपूर्ण है। इतिहासकार तथ्य के बिना प्राणहीन और बिना जड़ वाला है, और तथ्य भी इतिहासकार के अभाव में निर्जीव और अर्थहीन है। और इतिहासकार का यह कर्तव्य है कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में परिणत करे और महत्वहीन तथ्यों का परित्याग कर दे। इस संदर्भ में हमें दो प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती है। यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार इतिहास में तथ्यों का अधिकाधिक संकलन करके उन्हें यथा रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए और तभी इतिहास का यथार्थ स्वरूप मिल सकता है। व्याख्यावादी विचारकों के अनुसार तथ्य से अधिक व्याख्या महत्वपूर्ण है। इतिहास मात्र तथ्यों का संकलन ही नहीं है, बल्कि इतिहासकार की व्याख्या द्वारा इसे पुनर्जीवित किया जाता है। कॉलिंगवुड ने इस प्रकार जो तथ्यों का एज इट इज जो प्रेजेंट किया जाना है या उन्हें प्रस्तुत किया जाना है, उसे कैची और गौंद इतिहास की संज्ञा दी है और इसकी आलोचना की है। तो इसका मतलब यह है कि ऐतिहासिक व्याख्या करते समय इतिहासकार को वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करना चाहिए। ऐतिहासिक व्याख्या क्या है? ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय अतीतकालिक घटनाओं के तथ्यों और कारणों को प्रस्तुत करना है। प्रत्येक इतिहासकार अतीत में घटी हुई घटनाओं के कारणों को खोजता है और उनको क्रमबद्ध प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या से संबंधित भी हमें कुछ तत्वों की मौजूदगी दिखाई देती है जो व्याख्या को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले है युग चक्रवादी व्याख्या। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारतीय इतिहास की अवधारणा के अनुसार इतिहास गतिशील है और इसमें कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग चक्र है और प्रत्येक मनुष्य इसी के अंतर्गत सुख और दुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार इतिहासकारों ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन के संदर्भ में भी प्राकृतिक नियमों को निर्णायक बताया है और उनके अनुसार कुछ घटनाएं आवश्यक रूप से घटती ही है।
इसी प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या में अदृश्य शक्तियों को भी निर्णायक माना गया है। दार्शनिक इतिहासकारों ने इस पर अत्यधिक विश्वास किया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विल्सन ने ये कहा था कि यद्यपि मैं युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, परंतु मुझे भय है कि कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है जिनके कारण युद्ध में भाग लेना पड़ेगा। इस प्रकार इतिहासकारों ने अवश्यंभाविता को ऐतिहासिक व्याख्या में स्थान दिया है। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, जैसे पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का अचानक घायल हो जाना, या 1527 में खानवा के युद्ध में सांगा का घायल हो जाना। इससे इतिहासकारों को ये विश्वास करना पड़ा कि इतिहास में संयोग की भी निर्णायक भूमिका होती है, और उन्होंने अपनी व्याख्या में इसे स्थान दिया। इसी प्रकार से एक और तत्व है मार्क्स के अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक घटना में आर्थिक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि हम इतिहास की घटनाओं को देखें तो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और द्वितीय विश्व युद्ध में आर्थिक कारकों ने निर्णायक भूमिका निभाई। और इसी प्रकार जो भौतिकवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इतिहास की आर्थिक दृष्टि से व्याख्या की। व्याख्या के अंतर्गत मूल्य संपृक्त व्याख्या को भी शामिल किया जाता है। इतिहासकार जब इतिहास की व्याख्या करते हैं तो समसामयिक समाज की आवश्यकता के अनुरूप उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। यदि हम मध्य युग के भारत का इतिहास देखें तो शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं के साथ विश्वासघात हो, चाहे मालदेव के साथ उसका छल कपट हो, इस प्रकार की घटनाओं की इतिहासकारों ने आलोचना की है। लेकिन मध्य युग में इस प्रकार की घटनाएं आम बात थी, और इतिहासकार व्याख्या करते समय इस प्रकार से मूल्य संपृक्त व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार तथ्य की तुलना में ये दिखाई देता है कि व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है। और व्याख्यावादी जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार वर्तमान संदर्भ में अतीत का निरूपण आवश्यक है। ऐतिहासिक तथ्यों का संबंध अतीत से होता है, इतिहासकार का संबंध वर्तमान से होता है, और ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन कर यह इतिहासकार के लिए आवश्यक होता है कि वह वर्तमान दृष्टि से अतीत का निरूपण करे। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहासकार जब अतीत की घटनाओं के बारे में निर्णय लेता है तो उसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना और भविष्य को मार्गदर्शन देना होता है।